Welcome to Open Maths. Today, we'll learn and understand. So let's start today's class. हेलो बच्चों, बेटा अगर आप लोग क्लास 10th के मैथ्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी टॉपिक वाइज करें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ साल 2025 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें से हम लोग टॉपिक वाइज अपनी तैयारी करेंगे। तो आज का मैं टॉपिक लूंगी चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसमें हम बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चंस करेंगे और इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि आने वाले साल में हमें 2000 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हर क्वेश्चन को हम इजी मेथड से सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि किस क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स कितने स्टेप तक मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बेसिक मैथ का क्वेश्चन पेपर है जिसका सीरीज कोड है 430/1, जिसमें आपको मैं सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के क्वेश्चंस दिखाऊंगी सॉल्व करके। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है एट क्वेश्चन नंबर 3 सेट 1 में, वो है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज, यानी कि आपका जो द्विघात समीकरण है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसका आपको d निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। आपको पता है कि d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब a, b और c निकालने के लिए हम अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे कि इसमें 1 है तो a x स्क्वायर में a है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू 1 हुई। हम लिख लेंगे साइड में a इक्वल्स टू 1। इसी तरह x का कोफिशिएंट जैसे b है और ऊपर गिवन इक्वेशन में भी हमारे x का कोफिशिएंट है -3, तो b की वैल्यू आ गई हमारी -3। और बाकी बचा c कांस्टेंट नंबर, तो c की वैल्यू आ गई -2। तो इस तरह से हमने कंपेयर किया और हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। अब हम इस वैल्यूज को अपनी d में पुट कर देंगे। तो d क्या होगा, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2, जो कि है 9 प्लस 8 दैट इज 17। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ बी, ऑप्शन बी। और आपको ये बता दूं बेटा कि जो ये सेट 1 में क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, बस फिगर्स चेंज होकर सेट 2 में भी आया है और सेट 3 में भी आया है। इनकी वैल्यूज चेंज है और ऑप्शंस डिफरेंट है, बट सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा आपको पहले मैंने करवाया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन सेट 2 और सेट 3 में है। तो आप इसको अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो सेट 1 के क्वेश्चन पेपर में आया है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। द इक्वेशन इज गिवन x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले इसको हम एक्सप्रेस करेंगे या फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर आएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, और वी कैन से x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगेन जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमने देखा कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1। अब इन वैल्यूज को जो हमने निकाला है अपने क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखें आप कि उसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a माइनस बी प्लस सी। तो अब हम निकालेंगे a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, जो कि हो जाएगा 1 माइनस -3 प्लस 1
विच इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 5। तो इसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आया है ये सेम टू सेम रिपीट हुआ है, इसमें कोई वैल्यूज भी चेंज नहीं है। सेट 2 में आया है एट क्वेश्चन नंबर 16, आप देखेंगे सेम क्वेश्चन है, और इसी तरह से सेट 3 में भी आया है एट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन सेम होते हैं कई बार लगभग, लेकिन उनकी ऑर्डर डिफरेंट होते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 जो कि 5 नंबर का आया है। अब इस 5 नंबर के क्वेश्चन को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कितना स्टेप करने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 180। मतलब क्या हुआ कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर है 180। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर, जो प्लस वाले नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं। तो कोई भी दो नंबर जो पॉजिटिव है उनका अंतर है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। तो चलिए यहाँ पर हम दो नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो लेट कर लेते हैं अपने दो नंबर्स। लेट ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर इज y। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन क्या बनेगी कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो बड़ा नंबर का स्क्वायर लिखा जाएगा और फिर उसमें से छोटे नंबर का स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो आपको मिलेगा 180 की इक्वेशन में दिया हुआ है। इसको हम फर्स्ट पुट कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी कि y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वाई स्क्वायर की, इसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। कर सकते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x equals to 180, or we can say x square minus 8x minus 180 equals to 0। अब ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब इसमें जो x वेरिएबल है हम उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम जिस फॉर्मूले का या जिस मेथड का यूज करेंगे वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि कंपेयर करने के बाद आपको a की वैल्यू मिलेगी एज 1, b इक्वल्स टू -8, c इक्वल्स टू -180। अब यहां से हम d निकालेंगे अपना, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिर दोबारा से यहाँ पर हम सीख लेते हैं निकालना, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं b, a और c की, जो कि है -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -180, विच इज इक्वल टू -8 का स्क्वायर 64 प्लस 180 इंटू 4 इज 720, विच इज इक्वल टू 784। अब इसके बाद हम रूट डी निकालते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट, यानी कि 784 का अंडर रूट, जो कि हो जाएगा 28। ठीक है, अब हमें निकालना तो रूट्स है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अपने पेज को, अपने गिवन पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं हम। जो पहला रूट है उसको निकालने का फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अगला है राइट साइड में लिख लेंगे x इक्वल टू माइनस बी
माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अब लेफ्ट साइड में हम वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 8 प्लस रूट डी भी हमने निकाला 28, तो 28 डिवाइड बाई 2। 2 इंटू 1 इज 2, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करते जाएंगे, 8 प्लस 28 अपॉन 2 यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई 18। इसी तरह राइट साइड में सॉल्व करते हैं, माइनस ऑफ माइनस 8 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, दैट इज माइनस 8 माइनस 28 प्लस डिवाइड बाई 2 is minus 20 upon 2, that is minus 10। तो x की आपके पास अब दो वैल्यूज आ गई हैं, 18 और x इक्वल टू माइनस 10। लेकिन हम नेगेटिव वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया है कि जो दो वैल्यूज है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो वी विल रिजेक्ट नेगेटिव वैल्यू। अब हमें एक वैल्यू तो मिल गई, x इक्वल टू 18, दूसरी वैल्यू कैसे आएगी? अब आप देखो, शुरू में हमने क्या निकाला था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इसमें हम x की वैल्यू डाल देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो वाई स्क्वायर कितना होगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, यानी कि 8 इंटू 18, दैट इज 144। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144, और y कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 144, दैट इज प्लस माइनस 12। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 12 और एक माइनस 12। वो इसलिए क्योंकि प्लस 12 का स्क्वायर भी 144 होता है और माइनस 12 का स्क्वायर भी 144 होता है। बट अगेन हम इस नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे जो नंबर्स थे वो पॉजिटिव थे, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स आ गए, और जो कि है x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 18 और y इक्वल्स टू 12। ये हमारे दो पॉजिटिव नंबर्स है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ तक आपको कितने नंबर मिलेंगे। देखो, शुरू में जब आपने लिखा था दो इक्वेशंस, तो आपको यहाँ पर पूरे 2 नंबर मिलेंगे। जितनी भी आपने कैलकुलेशन बीच में की है अपने रूट्स निकालने के लिए, आपको लगभग उसका आप एक मान के चलें कि एक मिल ही जाएगा। और ये जो दो वैल्यूज आपने निकाली हैं, x इक्वल टू 18 और y इक्वल्स टू 12, तो इनके भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ओवरऑल आपके 5 मार्क्स बनते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट, जो कि और अथवा में आया था, ऑप्शन में आया था, तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसका रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। उसके बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगी उनके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन में आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमारी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपको मैंने पहले भी बताया है कि इक्वेशन को हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो ए, बी और सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन के बाद ए की वैल्यू हमें मिली है 2, बी की वैल्यू मिली है k, और सी की वैल्यू मिली है 3। अब देखिए, इसमें बताया गया है क्वेश्चन में कि इसमें रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज 0, d इज ऑलवेज 0, d हमेशा 0 होता है। तो d इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब जो हमने a, b और c की वैल्यूज निकाली थी, वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर निकालने के लिए हम माइनस 24 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 24। तो k की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 24 विथ प्लस
एंड नेगेटिव साइन। जब हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो राइट साइड में या दूसरी साइड में जब हम रूट लगाते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, प्लस और माइनस दोनों। तो चलिए अब 24 के फैक्टर्स बनाते हैं। राइट साइड में हम फैक्टर्स बना रहे हैं। 2 1, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6। तो हमारे फैक्टर्स बने 2 2 2 एंड 3। अब इनको अब 24 की जगह लिख लेते हैं। तो k हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब रूट के अंदर जो नंबर सेम होते हैं वो एक बार बाहर आ जाते हैं, आपको पता ही है रूट के लिए। तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 6। तो अब आप देखेंगे, आपने देखा कि हमारे पास k की दो वैल्यूज आई हैं। इनिशियली हमें यही फाइंड करना था कि आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने एक काम तो कर लिया। अब दूसरा है हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब इस k को हम अपनी गिवन इक्वेशन में अगर रखते हैं, ये हमारी गिवन इक्वेशन है, ये वाली ऊपर वाली 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। तो इसमें अगर हम k की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें दो इक्वेशंस मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं k की वैल्यू पुट करने पर हमें कौन कौन सी इक्वेशंस मिलेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, आपको पता ही है, मैं फिर से लिख देती हूँ कि हमारी इक्वेशन थी इनिशियली 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर k की दो वैल्यूज हैं तो दो इक्वेशन निकल के आएंगी। राइट साइड में लिख लेते हैं। चलिए लेफ्ट साइड में देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। और ये हमने पॉजिटिव वैल्यू डाली है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये नेगेटिव वैल्यू डाल के इक्वेशन मिली है। अब दोनों के रूट्स निकाल लेते हैं। अब आपको पता है कि दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों के हमारे पास दो दो रूट्स आएंगे। और दो रूट्स आपको मैंने निकालने पहले भी बताए थे। हम लोग किस मेथड से निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। तो जो कि है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। इसी को हम राइट में लिख लेते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। हम हमेशा रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक मेथड का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारे जो भी रूट्स निकलेंगे वो हमेशा श्योर करेक्ट होंगे। इसमें ज़्यादा आपको हिट एंड ट्रायल या तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू, करेक्ट वैल्यूज या करेक्ट रूट बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो x इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन में b क्या है हमारा 2 रूट 6, तो हम यहाँ डालेंगे माइनस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाई, अच्छा प्लस माइनस रूट डी, ये तो 0 होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इसके इक्वल रूट्स हैं। और इक्वल रूट के केस में आप देखो हमने लिखा था ऊपर कि d इज ऑलवेज 0, तो यहाँ पर d 0 होगा। तो नीचे 2 मल्टीप्लाई 2, तो हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमें मिली माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। अब राइट साइड में आते हैं। x इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 6 बिकॉज b की वैल्यू है माइनस 2 रूट 6 प्लस माइनस रूट टी अगेन 0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर हम 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो x इक्वल टू रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, अगर मार्किंग स्कीम सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम आई है उसके हिसाब से अगर आपको आंसर निकालना है, वैसे तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बट आपके क्योंकि दो रूट्स निकालने हैं तो एक और रूट आएगा वो भी सेम ही होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन के हमेशा दो ही रूट निकलते हैं। क्योंकि इक्वल रूट है तो दोनों के दोनों रूट्स हमारे इक्वल ही होंगे। तो दोनों तरफ आप इसके सेम रूट्स लिख दीजिए। हाँ, लेकिन अगर सीबीएसई से मैच करना है, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से, तो उसमें क्या किया गया है कि x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 4 का रूट तो 2 ही होता है जो कि बाहर आ गया था। अब उसको हम दोबारा रूट के अंदर अंदर पहुंचा रहे हैं तो वो हो जाएगा अंडर रूट में 4। तो पूरी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 6 बाई 4।
इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 3 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो यानी कि आंसर आपके पास आ गया x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2, तो दूसरी वैल्यू भी सेम आएगी, माइनस अंडर रूट 3/2। इसी तरह सेम राइट साइड में भी ऐसे करेंगे, तो इसकी भी सेम वैल्यू आएंगी बट पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। तो इस तरह से आपने देखा कि पहले हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पर हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की है, उसकी 2 वैल्यूज आई हैं, तो 2 वैल्यूज को जब हम गिवन इक्वेशन में रख देंगे तो आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो 2 इक्वेशन के फिर अगेन 2-2 रूट्स होंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कितने मार्क्स आपको किस-किस स्टेप पर मिलेंगे और कहाँ-कहाँ मिलेंगे। तो चलो ऊपर से देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है, तो 5 नंबर के हिसाब से देखते हैं। पहले आपको 1 नंबर मिलेगा यहाँ पर शुरू में, जो कि आपको दिखाना पड़ेगा फॉर रियल रूट्स। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्योंकि ये रियल और इक्वल रूट्स है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज ऑलवेज 0, तो 1 नंबर आपका यहाँ बनता है। फिर अगर आगे देखें, तो जब आप वैल्यू निकाल रहे हो इसकी k की, यहाँ भी आपका 1 फुल मार्क मिलेगा। फिर आपने जो 2 इक्वेशंस बनाई है, उन दोनों में आपको हाफ हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो आपको मिले टोटल अभी तक 3 नंबर। बाकी के 2 नंबर आपको ये दोनों रूट्स निकालने पर मिलेंगे। 1 नंबर यहाँ और 1 नंबर यहाँ। ठीक है? तो सेम क्वेश्चन अब आपको मैं दिखाती हूँ कि सेट नंबर 2 में भी आया है और सेट नंबर 3 में आया है। तो इस तरह से हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो कि सैंपल पेपर 430/1/1 में आए हैं, 430/1/2 में आए हैं और 430/1/3 में आए हैं। तो अब हम नेक्स्ट टाइम कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फ्रॉम डिफरेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चन पेपर। ओके बच्चों, बाय बाय। Welcome to Open Maths. Hit like for more. Subscribe to learn and succeed. Share with your friends.